2002 से वो बिच्छेलाल राजभर को जानते हूँ। ओम प्रकाश नहाता था, बात समझ रहे, तो ये कच्छी और गंजी उनका फीसता था। मैं आँख से देखी हुई। एक गरीब व्यक्ति को विधान परिषद में भेज दिए, तमाम जो विधायक बनाए वो सब गरीबों को ही तो बनाए। वो ओम प्रकाश राजभर बिच्छेलाल को भेज रहा था क्या? वो तो अपने लड़के को भेज रहा था बेचारा। इस वक्त हमारी मौजूदगी मऊ जनपद में है और समाजवादी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष किन्नर सभा की हमारे साथ सुरेंद्र उर्फ श्वेता जी हैं। हम इनसे बात तमाम मुद्दों पर करेंगे और इस समय एक मुद्दा ट्रेंडिंग में है जो समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी जी जो महाकुंभ पर बयान दिए हैं उस पर हम बात करेंगे और तमाम मुद्दे हैं। सबसे पहले चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले इस पवित्र धरती से धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह को मैं कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूं और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी और उनके पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता महिला मंच और किन्नर सभा बोर्ड की तरफ से मैं घोसी की जनता के तरफ से पूरे हिंदुस्तान की जनता और मीडिया को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का किन्नर सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष। क्या कहेंगे आप ही के पार्टी के समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी जी तमाम कुंभ पे बयान दे रहे हैं कि कुंभ में नहाने से पाप धुल जाएंगे, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, तो क्या कुछ नहीं कहना चाहिए एक सांसद को। मैं इस सब को खंडन करती हूँ। बात बढ़ाने से ज्यादा बात बढ़ेगी। आप लोग तो खुद ही हिंदुस्तान के चौथा स्तंभ है, इसलिए मैं इस शब्द को खंडन करती हूँ। अच्छा, राजनीति में क्या चल रहा है इस समय? आपकी पार्टी किस लेवल पर कार्य कर रही है, कुछ बताएंगे? लीजिए, अभी तो मेरा फोन आया है लखनऊ कार्यालय से कि 24 तारीख को कन्नौज में जाना है। हर समय प्रदेश के नेताओं जिलों के अध्यक्षों को बुलाया है। बात समझ गए। स्थिति अच्छी है मगर हमारे माननीय मुखिया अखिलेश जी ने वो उनके अंदर भोलेपन है। बात समझ ले, उनको पकड़ में नहीं आ रहा है कि किसी MP MLA को टिकट दे। बात समझ ले, और ये लोग टिकट लेकर भाई पीठ पीछे छुरा भोगते। जैसे ओम प्रकाश राजभर मंत्री हो बेचारा, या राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, देखे कि 8 MLA सपा से चले गए, तो क्या नेताओं पे जनता भरोसा करेगी बताइए? किसी भी पार्टी का। ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के जो विधान परिषद के सदस्य हैं बिच्छेलाल राजभर जी, अभी वो सुहेलदेव जयंती में बोल रहे थे कि 2027 में हमारे पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी CM बनने जा रहे हैं 2027 में। अरे वो कुछ भी बना दी हम सब भैया, उससे ये नहीं पूछ रहे कि जिस दिन अंडरवियर खींच रहे थे ओम प्रकाश राजभर का गमछी कचार रहे थे, हाँ, वो दिन भूल गया बिच्छेलाल राजभर को? हाँ, ये भैया इन्हनी के ऐसन कौनो नेता नहीं थे कि ई ना कहे कि हमके संविधान के बारे में जानकारी नहीं है। ई अब बताइए बिच्छेलाल का कह रहा है 2027 में हमारी पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो कहे ना एक बेर प्रधानमंत्री बना दे रहा है ये बेचारा। अरे हमारे सामने की बात है बाबू, 2002 से वो बिच्छेलाल राजभर को जानते हो। ओम प्रकाश नहाता था, बात समझ रहे, तो ये कच्छी और गंजी उनका फीसता था। मैं आँख से देखी हुई। इन्हनी ऐसा थोड़े अंताक्षरी बोल देवे के बा हमारा कि कल मुझे भी समाज और कानून मुझे भी गिरफ्त में ले ले और जनता मुझे गाली देने लगे। मेरे सामने की बात है। तो जो मेहनत करेगा आखिर वो पहुंचेगा। आज विधान परिषद में पहुंच गए ना, तो क्या करबा? फीचत ओकर अंडरवियर कहबा कि प्रधानमंत्री हो जाई। हाँ, अरे कोई चीज का सीढ़ी पर सीढ़ी बनाया गया है। आपको उम्मीद लगता है? आप बताइए, आप तो नेता है ना। अरे आप भी तो चौथा स्तंभ में भाई। आपको जितनी पकड़ है उतनी मेरी थोड़े पकड़ है। अब लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है। जब चाय बेचने वाले एक प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो उसका इमेज होता है ना भैया कि ऐसे ही आनी बानी बोलते रहेंगे। आप बताइए, तू जान गईला सब कुछ। हाँ, तो आपके हिसाब से क्या लगता है?
नहीं, देखिए वो समय की बात है, आदमी को मेहनत करना चाहिए, बात समझ रहे। जब आप उस स्तर पे रहेंगे तब तो दावा करेंगे। एक तो ओम प्रकाश भवाटते ये इतिहास गवाह हो गया उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में। क्या भवाटे हैं, एक गरीब व्यक्ति को विधान परिषद में भेज दिए, तमाम जो विधायक बनाए वो सब गरीबों को ही तो बनाए। वो ओम प्रकाश राजभर बिच्छेलाल को भेज रहा था क्या? वो तो अपने लड़के को भेज रहा था बेचारा। ओम प्रकाश राजभर लड़े, उनका दोनों लड़का लड़े, बहू लड़े, बीबी लड़े, लड़की लड़े, तभी तो विद्रोह हो रहा है राजभरों में। हाँ, बताइए कौन एक ऐसा कौम है जो 7-8 गो पलटिए बना ले होगी? कोई भी बताइए, एक सवाई जेड बताइए, 1947 के बाद आज तक बताइए। राजे भर तो दिखाई दे रहे हैं कि 5-6 गो इन्हन के पलटिए बन गया, नहीं बना है। जागो राजभर, दुकवन राजभर, स्वलदेव सौमान राजभर, दुकवन एगो बनारस से आ रहा है, मार दाढ़ी मूछ रख रहा है, बेपरमिशने का हुई बजाते जा रहा है बलिया में। क्या मान? लास्ट सवाल करेंगे आपसे। आप कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, तो कौन बनेगा? 2027 में माननीय अखिलेश जी बने। वो कैसे बनेंगे? हाँ, कैसे बनेंगे बताइए। कैसे बताएं? जो आदमी जिनकी पार्टी 5 सीट से 37 सीटें ले गई, आप कभी सोचे थे? आप बताइए, कभी सोचे थे? आप बद्दुआ देंगे? आप बताइए। अभी हाल ही में चुनाव हुआ है मिल्कीपुर में, तो करारी हार मिली है। देखिए, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो जी, उपचुनाव वो सरकारी का होता है। अगर हमसे पूछे तो बात समझ रहे। फिर भी 3 सीट उपचुनाव जीत के ले गई समाजवादी पार्टी, इस पे आप क्या कहेंगे? आप बताइए। हमने तो सारी बातें रख दी समाज के सामने, आपके चैनल के सामने, जो भी दर्शक देख रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है कि जब अगर बीजेपी जीत जाती है तो विपक्ष के लोग कहते हैं कि ईवीएम में घोटाला हुआ है, कहीं ना कहीं गुंडागर्दी हुई है, इस पर क्या कहेंगे? कौन कहता है? विपक्ष वाले, चाहे समाजवादी हो चाहे कांग्रेस हो, तमाम जो पार्टी के नेता हैं कहते हैं। चलिए, विपक्ष क्या कहना है, बात समझ। और पार्टी जीतती है जब तो कुछ नहीं बोलती है। हाँ, बात सही है। इस पे क्या कहेंगे? दर्शक इतना होशियार हो गई है, वो खुद समझदार है। नहीं कहना चाहिए, अपना मेहनत करना चाहिए। आप पार्टी पे बनाए हैं तो तत्पर रहना चाहिए। तो किस स्तर पर मेहनत हो रहा है कि समाजवादी पार्टी अपनी सरकार 2027 में बना लेगी? ये बस ये हम नहीं कह रहे हैं। हम तो समाजवादी पार्टी का लीडर समझिए या प्रदेश उपाध्यक्ष समझिए, हमें अनुभव है, हम देख रहे हूँ, घूम रहे हूँ, तमाम ऑल इंडिया सम्मेलनों में जाना आना पड़ा रहता है, तो हमें पकड़ है। बात समझ रहे। अब भाजपा सरकार में इतनी महंगाई, बेरोजगारी, बात समझ रहे, तमाम मुद्दे हैं। अब छिपाने की इसी मुद्दे पर 2027 में आप लोग चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं क्यों नहीं? इसी मुद्दे पे, जैसे भाजपा कहती है कि सपा में खाली गुंडे हैं, अब भाजपा में क्या है? अगर रिकॉर्ड निकाल कर देखा जाए तो सबसे अधिक भाजपा ही में है। बात समझ रहे? रिकॉर्ड है। चलिए ठीक है, तो देख सकते हैं ये श्वेता किन्नर जी हैं, जो प्रदेश लेवल पर इनका स्तर है, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं किन्नर सभा की। बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।